पाकिस्तान की आवाम दहाड़ मार के रो रही है। सारे नेता, जो महत्वपूर्ण नेता है, वो लंदन, दुबई और यूरोप भाग गए हैं। जनता करा रही है। आर्मी पूरे मनोवियोग से नहीं लड़ पा रही है। आर्मी के पास जो है पूरा हथियार नहीं है, पूरा सलाह नहीं है। तो इस स्थिति में पाकिस्तान की आर्मी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। मनोबल भी बहुत कमजोर है। और बची कुची जो उनकी ताकत है वो बलूच लड़ाकों ने तोड़ दी है। आपके संवाददाता 10,000 की बात कर रहे थे। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, मेरे पास सूत्र हैं जो बताते हैं कि आज 25,000 लड़ाके बलूचिस्तान के जंगलों में, पहाड़ों में लड़ रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के साथ। पिछले एक हफ्ते में 500 पाकिस्तानी जवानों को, सेना के जवानों को बलूच लड़ाकों ने कत्लेआम कर दिया है। बलूचिस्तान के अंदर 8-10 शहरों पर उनका कब्जा हो गया है। और अगले 4-5 दिनों में वो एक स्वतंत्र देश डिक्लेयर करने की स्थिति में है और दुनिया कई एक देश उनको मान्यता देंगे और बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बनेगा। आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बलूचिस्तान 45% पूरे पाकिस्तान का है। 800 किलोमीटर जो है उसका समुद्री बॉर्डर लगता है और बहुत ही रीच है। उनके पास तेल है, उनके पास गैस है, उनके पास मिनरल है, तांबा है, सोना है, सब कुछ है। तो वो पाकिस्तान के हाथ से जब छीन जाएगा तो पाकिस्तान जलबिन मछली हो जाएगा, तड़पता रहेगा और मर जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तड़पता रह जाएगा पाकिस्तान। और फिलहाल अपने दर्शकों को अपडेट्स दे देते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से संदीप पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अली शाह भी हैं डिफेंस एक्सपर्ट, सुधीर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और संदीप पांडे के पास चलते हैं। संदीप, देखिए, ड्रोन हमले से फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है भारत में, और जितने भी अटैक किए गए पाकिस्तान की तरफ से, सभी का काउंटर अटैक भारत ने किया और दिखाई दिया कि किस तरह से मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा दिया जाता है। और इन काउंटर अटैक्स का काफी ज्यादा फर्क भी पाकिस्तान पर पड़ता दिख रहा है। लेकिन सवाल ये कि जब पाकिस्तान जानता है कि इतना कमजोर है भारत के मुकाबले, फिर भी बार बार क्यों उकसाया जा रहा है? देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ देशों का आज नाम भी, आज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीडिया कॉन्फ्रेंस में, उसमें ड्रोन कहाँ के इस्तेमाल हुए थे बताया गया था कि तुर्की के ड्रोन इसमें इस्तेमाल किए गए। प्राथमिक जांच जो हुई है उसमें ये बात का खुलासा है, अन्य विश्लेषण उसका चल रहा है। जाहिर तौर पे कि इसके पीछे कुछ उसके पाकिस्तान के कुछ आका देश हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपना हित साधना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये भूल साबित होगी किसी के उकसावे पे भारत से लड़ने के लिए, क्योंकि आंतरिक व्यवस्था में ही वो पूरी तरीके जूझा। और जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे, बलूचिस्तान उससे नहीं संभल रहा है। 2-3 दिन में या कुछ दिनों में आगे वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। आप स्थिति ये समझ लीजिए, जो बलूचिस्तान से इनपुट आ रहे हैं कि अभी तक बलूचिस्तान का जो हाल था उसमें शाम ढलते ही पाकिस्तानी की जो सेना है वो मूव नहीं करती थी बलूचिस्तान के कई इलाकों में। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि जो पाकिस्तान आर्मी के सैनिक हैं वो दिन में भी वहाँ ड्यूटी करने से कतरा रहे हैं, अपनी पोस्टिंग लेने से कतरा रहे हैं। आज की अपडेट है कि बलूच आर्मी जिस तरीके से वहाँ पे मुंहतोड़ जवाब दे रही, इससे पाकिस्तान की सेना में हड़कंप है। वो वहाँ अपनी पोस्टिंग लेने से, दिन में पोस्टिंग से कतराने लगे हैं। और बलूच आर्मी पूरी तरीके से हावी हो चुकी है। जिस तरीके से एक्सपर्ट बता रहे थे, कुछ ही दिन में बलूचिस्तान एक नया राष्ट्र होगा और पाकिस्तान भारत पे जो है तनाव बढ़ा रहा है। इसका भी उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अपना भूभाग, एक बड़ा भूभाग खोना पड़ेगा, क्योंकि इधर फोकस कर रहा है पाकिस्तान भारत पे और भारत इसका काउंटर अटैक उसकी सोच के बाहर देने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान के कई शहर कल जद में आए हैं भारतीय ड्रोन के, लेकिन भारतीय सेना प्रोफेशनल तरीके से उसको सबक सिखाया है। किसी रिहायशी इलाकों पे ड्रोन नहीं गिरा है। जबकि पाकिस्तान की करतूत ये है कि वो गुरुद्वारों पे अटैक कर रहा है, बच्चों पे अटैक कर रहा है।